इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। अभी तक मैंने पॉलिनोमियल्स पे बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो आपको स्क्रीन पर उसका प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आप मेरे चैनल पे विजिट करें और वो प्लेलिस्ट पे जा करके एक एक वीडियोज को देखें, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के रिलेटेड में क्लियर हो जाएगा। और यदि कहीं पर भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। पिछले वीडियोस में हम रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड एग्जाम्पल्स पे डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम एक एग्जाम्पल पे ही डिस्कस करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस एग्जाम्पल को आज हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे प्रोसेस क्या होता है फॉर सॉल्विंग सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। द वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यदि आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो 90% जो सॉल्यूशन है आप वहीं पर क्लियर कर दोगे। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आई तब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। द वेरी इंपॉर्टेंट इज टू गेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको हमें सबसे पहले समझना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले मेंशन किया गया है कि देयर आर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। यहां पर 2 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और दोनों ही जो है यहां पर क्या कर रहा है, लीव्स सेम रिमाइंडर। क्या कर रहा है, सेम रिमाइंडर है ना, लीव कर रहा है। और जो डिवाइजर है यहां पर क्या है, x-2 है। तो तुम यदि x-2 से इन दोनों को डिवाइड करोगे 1 by 1, ऐसा नहीं है एक ही बार में, 1 by 1 जब तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर। तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 100% मिलेगा। यहां पर क्या कह रहा है कि जो भी रिमाइंडर आएगा ना वो रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा। ओके, मतलब यदि इसका रिमाइंडर, इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा और R1 सपोज करो, और इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा सपोज करो R2, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ओके, दे बोथ रिमाइंडर विल बी इक्वल, सेम। यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहां पर बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अब ये A का वैल्यू बोला है फाइंड करने। कहां है, देखो ये रहा A, एक ये रहा A। इस पॉलिनोमियल में यहां है, इस पॉलिनोमियल में यहाँ है। तो हमें A का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना है। जैसे ही हमारा A का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तब क्वेश्चन में एक और डिमांड कर रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। ईच केस मतलब दोनों ही पॉलिनोमियल को जब तुम इस डिवाइजर से डिवाइड करोगे तो 100% है कि वहां पर रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा वही हमें निकालना है। तो ईच केस बोला है, तो ईच केस निकालने की जरूरत ही नहीं है। तुम एक भी निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा सेम है, ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो दूसरा का भी रिमाइंडर वही आने वाला है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब हम चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। प्रोसेस विल बी सेम, जैसा कि हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। प्रोसेस में कहीं पर भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। हेयर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल जो है इसको हम नाम दे देते हैं, लेट px इज इक्वल टू 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5। ये एक पॉलिनोमियल है। दूसरा पॉलिनोमियल को हम नाम देते हैं gx x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a। और थर्ड जो डिवाइजर है, ओके, उसको भी हम लेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ hx x माइनस 2। तो मेरे को क्या करना है, ये हमारा क्या है, डिवाइजर है, और ये हमारा क्या है, डिविडेंड है। ये दोनों, इससे हमको ये दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, तो सबसे पहले हम डिवाइजर का क्या करते हैं, जीरोज निकालते हैं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, hx इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो जैसे ही hx इज इक्वल टू 0 करेंगे, hx क्या है, x माइनस 2 है, इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू
2 हो जाएगा। ओके, तो हमें जीरोस तो मिल गया, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन px एंड और कौन सा पोलिनोमियल था, gx, दोनों ही में हम पुट करने वाले हैं x इज इक्वल टू 2। सो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा एक। ओके, और दूसरा जो होगा दैट विल बी g2 इन टर्म्स ऑफ g2। तो p2 जो होगा, p2 का मतलब क्या हो गया, x के जगह पे 2 रख दिया। तो यहां पर जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, वेरिएबल जो x है वहां पर हम 2 प्लेस करेंगे। सो वी विल हैव 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर क्यूब प्लस a मल्टीप्लाई 2 का पावर स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। इफ वी सॉल्व दिस then we will have 16 plus 4a plus 6 minus 5। और इसको भी तुम सॉल्व करोगे then you will have 4a plus 17। ठीक है, तो p2 तो निकल गया, 4a plus 17। अब हम निकालते हैं gx। तो gx, x के जगह पे क्या पुट करना है, 2 को, तो g2 हो जाएगा। तो यहां पर इसका वेरिएबल है x का क्यूब, इट मीन्स 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस a। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट, दिस विल बिकम 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a एंड यू विल हैव द वैल्यू a प्लस 8, क्योंकि ये और ये कट जाएगा तो a प्लस 8 बचेगा। सो यहाँ पर हमारा P2 का वैल्यू आया ये, और G2 का रिमाइंडर आया ये, और दोनों ही क्या बोला है क्वेश्चन में, ये दोनों रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोथ रिमाइंडर्स आर सेम। सो व्हाट वी कैन डू, P2 इज इक्वल टू G2 कर देंगे। तो P2 क्या आया, 4a प्लस 17, G2 क्या आया, a प्लस 8। अब दोनों को सॉल्व करो, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ a। ओके, सो ये हो जाएगा 3a एंड दिस विल बिकम, देयरफॉर a इज इक्वल टू -3। a का वैल्यू आ गया। ओके, अब a का वैल्यू आ गया, हमें निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दैट वी हैव गॉट। नाउ द नेक्स्ट इज ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। ईच केस में रिमाइंडर क्या होगा वो भी हमें निकालना है। तो ये हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। अब सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस पे हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू हम निकाल दें तो हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, G2 इज इक्वल टू a प्लस 8 में ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं पुटिंग a इज इक्वल टू -3 करके रिमाइंडर निकाल लूँगा G2 का। ओके, और G2 का रिमाइंडर होगा -3 प्लस 8 विल बी इक्वल टू 5। और यही होगा किसका, P2 का भी। ओके, P2 का भी जो रिमाइंडर होगा 5 ही होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। द वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो फिर ये सॉल्यूशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ए मिनट यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर क्या किया गया था कि रिमाइंडर को सेम कर दिया गया था, बट किसी क्वेश्चन में आपको डिफर
रिमाइंडर भी मिलेगा। किसी क्वेश्चन में आपको एक ही डिवाइजर नहीं होके 2 डिवाइजर मिलेगा। तो प्रोसेस जो है आपका यही रहने वाला है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम आगे सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के रिलेटेड में और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को प्रेस करना, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करना, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।